नमस्कार प्यारे साथियों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसलिए सारे बच्चे क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद भी करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आप आंसर को लगाते चलिएगा। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो 35 में 35 सही कर पाते हैं और जो बच्चे 35 में 35 नहीं सही कर पाते हैं उसको याद भी करते चलेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। अंड, निषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स या फिर द्वितीयक केंद्रक। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 का डी लगा रहे हो आप लोग तो आपका सही जवाब हो जाएगा, और जिसको याद नहीं है वो याद भी कर लेंगे। ओके, चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर सवाल। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से लगाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बताओ सभी बच्चे, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रियोल, क्या पाया जाता है सभी बच्चे बताएंगे। 2 का करेक्ट आंसर, तो 2 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए याद करते चलिएगा। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका सही जवाब बताओ आप लोग। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। बताओ 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। बताओ 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एपिस्टेसिस बोलते हैं, प्रभाविता बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 3 का ए करेक्ट आंसर है। इस क्लास में मात्र 35 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के में जो होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या करा, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे। डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा। बताओ सभी बच्चे, फटाफट से 4 का करेक्ट आंसर लगाएंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है। बताओ आप लोग, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता जो है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है ओजोन परत में कमी के कारण। 5 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 5 का जितने भी बच्चे बी लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा, और जो बच्चे बी नहीं लगा रहे हो, बी के अलावा कोई और ऑप्शन लगा रहे हो तो उसका गलत हो जाएगा। ओके जी, चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 6 नंबर सवाल। इसका राइट आंसर है, बताओ सभी बच्चे क्या होगा। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। बताओ सभी बच्चे 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आज मतलब इससे पहले हम हमारे साथ नहीं जुड़े थे, आज जुड़ रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है आपके बोर्ड एग्जाम की, इसलिए सभी बच्चे जुड़ के तैयारी करेंगे। और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार क्लास को भी लाइक कर देंगे, फिर पढ़ाने में बहुत मजा आता है, इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर देंगे। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या करें, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो वो क्या जाता है टाइफाइड की पुष्टि के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है। बताओ सभी बच्चे, तो वो पूछा गया है सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी, तो n बराबर 14/2 लिख दो तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका सही जवाब बताओ सभी बच्चे। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो किस समूह का होता है। 8 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 8 का सही जवाब क्या लगा रहे हो, प्रोटोजोआ होगा, जीवाणु होगा, विषाणु होगा या फिर हेलमिंथ होगा, तो यह होता है हेलमिंथ ग्रुप का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 का डी हो जाएगा जी, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जिबरेलिन क्या है। भाई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जिबरेलिन क्या होता है, तो ये एक प्रकार का हार्मोन है भाई। ऑप्शन ए
ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। आपके गैस पेपर में ऑप्शन नंबर सी दिया गया जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हार्मोन होता है। ओके चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या करा आपके सामने, ये रहा, विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बताओ सभी बच्चे, विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? बताओ सभी बच्चे, क्या वो फायोलॉजी है, वायरोलॉजी है, बायोलॉजी है या फिर भ्रूण विज्ञान है? क्या है इसका राइट आंसर? फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा? तो वो हम अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। उससे पहले आप लोग क्लास को जरूर लाइक करिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, मेंडल ने चयन किया था। मेंडल साहब जो थे अनुवांशिक के जनक थे। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, और इसने चयन किया था किसमें वो सफल ये हुए थे? तो वो हुए थे किसमें? गार्डन मटर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 का डी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए और एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो कुल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। इसको भी आप लोग याद रख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे, निम्न में कौन एक लिंगी है? एक लिंगी पूछा गया आप सभी से, तो 12 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। एक लिंगी पूछा गया। सरसों तो द्विलिंगी है, जो कि नहीं होगा। गुड़हल भी द्विलिंगी है, ये भी नहीं होगा। पपीता हमारा एक लिंगी हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। सुनहरा धान में यानी कि गोल्डन यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताओ 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे लगाएंगे फटाफट से 13 का करेक्ट आंसर। तो मैं बता दूं, सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हो, विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। इसको भी आप लोग याद रख लो। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? सही क्रम पूछा गया, तो देख लो भाई, घास है तो घास को तो गेहूं नहीं खाता, ये गलत हो जाएगा। घास को, हाँ घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर, ये इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। बकरी को शेर खा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी लगा लो। अच्छा बताओ, बकरी को गाय कभी खाती है क्या? नहीं ना, तो ये गलत है। घास मछली, ये भी गलत है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूचक होता है वो होता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी बच्चे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 5 जून को, 6 जनवरी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? 16 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। विश्व पर्यावरण या फिर संरक्षण एक ही बात होता है, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? रेड डाटा पुस्तक जो है उसमें क्या होता है कि वो दुर्लभ प्रजातियां भी होता है, विलुप्त प्रजातियां भी होता है, और संकटग्रस्त प्रजातियों का भी वो सूची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या करा, इसका राइट आंसर बताएंगे। इनमें कौन भारतवर्ष का जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? बताओ सभी बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर? इनमें कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट होता है? क्या होता है बताओ सभी बच्चे? 18 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो वो होता है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन सी में दिया गया आपका राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? बताओ सभी बच्चे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है? बताओ सभी बच्चे। पारिस्थितिक ऊर्जा का वो मुख्य स्रोत पूछा गया, बहुत ही अच्छा। वो प्रवाह जो पूछा गया वो एक दिशीय होता है, लेकिन अगर मुख्य स्रोत जो पूछे आप लोगों से तब आप सूर्य लगा दीजिएगा। और इस प्रकार का एक भी और भी प्रश्न है, इसलिए मुझे याद था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। मैंने अभी बताया कि बकरी को क्या होता है, बकरी जो होता है उसको शेर खा जाता है, और बकरी किसको? तो घास को खाती है। यहाँ घास भी लिख लो, घास को बकरी और बकरी को शेर। इसको भी आप लोग याद रखिए। ये क्या है? तो एक दिशीय है, इधर से इधर जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या करा। इनमें कौन कीटभक्षी पौधा होता है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? 20 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नेपेंथिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है। क्लास को जरूर लाइक करिएगा आप लोग। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित कौन सा होता है? द्वितीयक उत्पादकता से जो संबंधित है वो होता है शाकाहारी। का शाकाहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। सभी बच्चे लगा लो। ओके चलिए
22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताओ जी, गेंडा अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? 22 का करेक्ट आंसर बताओ। तो असम लगा रहे हो, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम हो जाएगा करेक्ट आंसर। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह श्रृंखलागत होता है। लो जी, अभी मैंने बताया, जस्ट अभी मैंने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, तो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, टिड्डा क्या है भाई? टिड्डा जो है वो क्या होता है बताओ सभी बच्चे, तो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 24 का, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कहने का तो भोजन के लिए उत्पादक पर वो निर्भर रहता है, उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? ये सारे क्वेश्चन बैंक के सवाल है भाई, इसको नहीं करोगे तो कौन सा सवाल करोगे? इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस क्या होते हैं, तो 99.9% होते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखना। पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो थी तंबाकू, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, मात्र 10 ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है। देखो, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा जीन कोष कहलाता है। क्या? जीन कोष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, ये रहा, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? प्रतिबंध एंजाइम की जो खोज करी थी वो किसने की थी बताओ? 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो स्मिथ एवं नाथन्स ने किया था, ऑप्शन ए सही जवाब है। 28 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन सा होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होता है वो कौन सा होता है बताओ आप लोग? 28 का करेक्ट आंसर तो वो होता है जैविक खाद, जैवों के द्वारा प्राप्त खाद जो होता है वो उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है? पीसी कल्चर जो संबंधित है वो किससे संबंधित होता है? जलीय जंतुओं से। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन वो जल में ही होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, चलिए ऐसे ही आसान प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना, बस याद करते चलो आप लोग। देखो, मलेरिया रोग फैलता है, कैसे फैलता है बताओ आप लोग? मलेरिया रोग जो फैलता है वो कैसे फैलता है, तो वो फैलता है मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? मादा एनोफिलिस मच्छर, ऑप्शन सी में दिया गया, आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है 31 का। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन सा होता है बताओ सभी बच्चे, फटाफट से बताएंगे। तो वो हमारा होता है गोनोरिया होता है, एक होता है गोनोरिया, और दूसरा कौन सा होता है? तो हर्पीस भी होता है, इसको भी आप लोग याद रख लो, हर्पीस भी, और तीसरा क्या होता है? तो सिफिलिस भी होता है, ऑप्शन नंबर डी लगा लो। इन तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो आप लगा देना, बिल्कुल सही जवाब है। 32 का डी लगा रहे हो अभी, तो करेक्ट आंसर है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा जो होता है वो प्रोटोजोआ है, ऑप्शन सी सही जवाब है। 33 का सी लगा रहे हो आप लोग, तो आपका सही जवाब है, जो बच्चे सी नहीं लगा रहे हैं उसका गलत है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तितली एवं पक्षी के पंख होते हैं, कैसे होते हैं बताओ आप लोग? तितली एवं पक्षी के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो वो हमारा होता है समवृत्ति अंग, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया? तो समवृत्ति अंग, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 35 नंबर सवाल। देखो, कोरक की गुहा क्या कहलाती है बताओ सभी बच्चे? कोरक की गुहा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी सीलोम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 35 का बी, जितने भी बच्चे लगा रहे हो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने लाया था 35 ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, और आज के क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कराया हूँ। ओके जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।